हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां निकली है, उसी की ये सीरीज चल रही है जिसमें आपको इस सेशन में आपको सारे क्वेश्चन मिक्स मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ जीके के। ठीक है, जैसे कि जीके में अलग पढ़ना पड़ता है आपको, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी अलग अलग से पढ़ना पड़ता है, लेकिन इसमें आप कहीं और पढ़ने की जरूरत है, एक में ही सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन लगातार स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी क्लास आप अगर देख लेंगे तो आपको कहीं से भी जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपको सारे मिलेंगे, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी स्टैटिक करंट अफेयर सारे इसमें मिल जाएंगे। जैसे नेशनल पार्क हो गए, सीएम वगैरह हो गए, सब कुछ के बारे में हम डिस्कस करेंगे सब कुछ। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, जो भी आपकी परफेक्ट लैंग्वेज है, जिसमें भी आपने एग्जाम अटेम्प्ट करना हो। ठीक है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे क्वेश्चन ये। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने 1929 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मतलब कि जो लाहौर में 1929 का अधिवेशन हुआ था, सेशन हुआ था फर्स्ट, उसमें किसने अध्यक्षता की थी, मतलब किसने लीड किया था। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जिनमें से आपको बताना है। तो हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा, ताकि आप सोच सकें क्या आंसर हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो देगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका राइट आंसर हो देगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कांग्रेस के पहले सत्र के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था। तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे, जब कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था उस समय ब्रिटिश का वायसराय कौन था। तो इसका सही आंसर हो देगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो देगा लॉर्ड डफरिन। ठीक है, ये होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस सत्र में नरमपंथियों और नगरपंथियों में विभाजन हुआ था। तो कौन सा वो सेशन था जिसमें ये दोनों अलग हुए थे, आपको बताना है कौन सा वो सेशन था। तो इसका सही आंसर हो देगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत सेशन। ठीक है, जो कि कब हुआ था, 1907 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाला पहला अंग्रेज कौन था। तो आपको बताना है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, पहले बनने वाले जो अंग्रेज थे, उनका नाम आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। तो आपको बताना है, रेवोल्यूशन फॉर पूर्णा स्वराज कब पारित किया गया था, आपको बताना है कहाँ पे किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। ठीक है, और कब हुआ था, ये हुआ था 1929 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस शस्त्र में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था। तो कब गया था और कहाँ पे गाया गया था, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता सेशन 1896 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 27वें सत्र में जनगण मन सबसे पहले गाया गया था, तब भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो जब गाया गया था 27वें सत्र में जनगण मन, तो उस समय भारत के अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस पार्टी के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित भीषण नारायण दार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको बताना है कौन थे अध्यक्ष उस टाइम पे। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्ताभी सीता रमैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 1905 में कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने। तो आपको बताना है 1905 में कौन बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कांग्रेस के सबसे लंबी सेवा करने वाले महिला
अध्यक्ष कौन है? तो आपको बताना कांग्रेस की सबसे लंबी सेवा करने वाली महिला कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनिया गांधी। ठीक है, कब से है ये? है 1998 से लेके 2017 तक, काफी लंबे टाइम तक है ये सोनिया गांधी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है जब भारत को स्वतंत्रता मिली, ठीक है, तो उस टाइम पे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो आपको बताना, जब प्लासी का बैटल हुआ था उस समय मुगल में कौन से सम्राट थे उस टाइम पे, इसका शासन काल चल रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी थर्ड होगा करेक्ट, आलमगीर सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अकबर के शासन काल के दौरान राजस्व प्रणाली राजस्व मंत्री डैश के हाथों में थी? तो किसके हाथों में थी आपको बताना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा टोडरमल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मुगल सिंहासन के लिए शाहजहां कब सफल हुआ था? तो आपको बताना है शाहजहां को राज कब मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1627 में। ठीक है, जब जहांगीर की मृत्यु हो गई थी, जहांगीर की, उसके बाद में शाहजहां ने गद्दी संभाली थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को। ठीक है, तो यूनेस्को की लिस्ट में ये हो गया था 1994 में। ठीक है, तो 1994 से यूनेस्को द्वारा ये मनाया जाता है, यूनेस्को द्वारा। ठीक है, तो तब से मनाते हैं ये, तो हर साल 21 जून को मनाया जाता है ये विश्व पोइट्री डे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मोन्टेक्स टेस्ट इज फॉर, तो बताना है मोन्टेक्स परीक्षा के लिए किस लिए करते हैं परीक्षा, आपको बताना है मोन्टेक्स परीक्षण किस लिए किया जाता है, तो कौन सी बीमारी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्यूबर क्यूलिसिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यूएनआईटीओ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो यूएनआईटीओ है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है आपको बताना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनम, जो कि कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ये। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, और इसकी अगर फुल फॉर्म पूछी गई आपसे तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लिख देता हूँ मैं। तो ये होगी इसकी फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? वेनम में, जो कि कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पचपदरा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है आपको बताना है? तो ये पचपदरा झील है, ये कौन राजस्थान के कौन से राज्य में स्थित है, सॉरी कौन से सिटी में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्मा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, रूमटेक मठ किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है रूमटेक मठ किस राज्य में स्थित है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 42 लोकसभा सीटें किस राज्य में हैं? तो आपको बताना है 42 लोकसभा सीटें कौन से राज्य में पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पे 42 पाई जाती हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश में 29 पाई जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद में राजस्थान में 25 पाई जाती हैं। ठीक है, और पंजाब में 13 पाई जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा नानाजी देशमुख को प्रश्न विभूषण पद्म विभूषण और भारत रत्न किस वर्ष मिला? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। नानाजी देशमुख को पद्म विभूषण और भारत रत्न कौन से साल में मिले थे? तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999 और 2018 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको बताना उपराष्ट्रपति का पद कौन से देश से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएस। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आर्टिकल नंबर 63 में आता है। ठीक है, 52 होता है प्रेसिडेंट के लिए, और ये हो गया वाइस प्रेसिडेंट के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने की शक्ति की परिकल्पना निम्नलिखित में से किस लेख के तहत की गई है? तो आपको बताना है कौन से आर्टिकल के तहत की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये है सुप्रीम कोर्ट के लिए, एससी के लिए। ठीक है, और 226 हो जाता है हाई कोर्ट के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्र राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया? आपको बताना है कौन सा वो संशोधन था। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 अमेंडमेंट। ठीक है, जो कि कब किया गया था? 1991 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, यहीं तक क्वेश्चन है। ठीक है, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। ओके, काफ़ी सारे इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अगर चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और ये क्वेश्चंस अगर आपने सारी सीरीज स्टार्टिंग से एंड तक देख ली तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा क्वेश्चन मिक्स मिलेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। ठीक है, और जो भी है जीएस, सारे क्वेश्चन इसमें मिक्स होते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग भी साथ के साथ कवर होता है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।